नमस्कार, आप देख रहे हैं आइडियल एक्सप्रेस। मैं हूं हिमांशु शेखर। बुलेटिन की शुरुआत में बात करते हैं बांका में युवा जदयू की ओर से आयोजित होने वाले उन्नति के 20 साल कार्यक्रम की। बांका जिले के अमरपुर प्रखंड में युवा जदयू की ओर से उन्नति के 20 साल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री जयंत राज कुशवाहा और प्रदेश अध्यक्ष मनीष पटेल ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में नेताओं ने अपने संबोधन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 20 साल के कार्यकाल को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि बिहार में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली और कानून व्यवस्था के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य हुए हैं। करने का मौका नहीं मिला, वो भी चाहते थे पढ़ना, उनको मौका ही नहीं मिला, क्योंकि महिलाओं को घूंघट और रोड पे आने लायक नहीं छोड़ा बिहार को, और उनको जब शिक्षा ग्रहण करने का मौका नहीं मिला वो पीछे रह गए। कोई भी सभ्यता का उठा कर देखेंगे, विश्व पटल पे जब जाएंगे, इटली, फ्रांस, जर्मनी, जिसको भी आप देखते हैं जो कहते हैं कि शुरू से वो बहुत आगे रहा और भारत को विकसित और बिहार और विकसित राज्य बन रहा है और बिहार विकसित राष्ट्र बन के विश्व गुरु बनने जा रहा है, तो उसमें देखेंगे क्या महिलाओं की संख्या और महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित है। और नीतीश जी जब आए तो उस पाप और उस कलंक को धोया, और उस कलंक के धोने के लिए सबसे पहले छात्राओं को स्कूल तक लाने का काम शुरू किया। पोशाक योजना से शुरू किया वो काम, साइकिल योजना से शुरू किया काम। आज जाते हैं सड़कों पे, देखते हैं महिला पुलिस पर। इधर सुभाषपा बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही है। कैमूर जिले के दुर्गावती प्रखंड में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ महिलाओं की काफी भीड़ देखी गई। बता दें कि कार्यकर्ता सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर शशि भूषण प्रसाद और विशिष्ट अतिथि प्रदेश अध्यक्ष उदय नारायण राजभर का कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया। बिहार विधानसभा को लेकर पार्टी ने एनडीए से 29 सीट की मांग रखी है और इस मांग पर बात फिलहाल दोनों तरफ से जारी है। मैसेज स्पष्ट है कि इस बार हम लोग विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हम लोग भी एनडीए के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ने के लिए हमारे शीर्ष नेताओं की एनडीए से लगातार बातचीत चल रही है और हम लोगों को पूर्ण विश्वास है कि हम लोग भी एनडीए गठबंधन के साथ ही चुनाव लड़ेंगे। पिछली बार उपचुनाव, देखिए, सीट को लेकर अभी मतभेद नहीं है, लेकिन आप लोग तो मीडिया के लोग हैं, आप लोगों को जानकारी होगी कि अभी किसी भी के पार्टी का सीट को अभी अनाउंसमेंट नहीं हुआ। बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए एक और नई पार्टी का पदार्पण होने वाला है। बिहार विधानसभा चुनाव के समर में अखंड भारत इंडस्ट्री प्रोफेशनल पार्टी का पदार्पण होने वाला है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मदन शर्मा ने कहा है कि पिछले 10 सालों से हमारे संगठन का काम जमीनी स्तर पर चल रहा है, लेकिन अब हमने इसे व्यापक रूप देने का काम किया है और इसी साल हमें चुनाव आयोग द्वारा मान्यता भी मिला है। हमारी पार्टी को माउस चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया है। इसकी संरचना हमारे इंडस्ट्री प्रोफेशनल ने तैयार किया है कि किस प्रकार से जिला स्तर पर इंडस्ट्री लगाकर रोजगार दिया जाए और पलायन को रोका जाए, संस्कृति को बचाया जाए। साथ ही हमारा एक विशाल सपना भी है, अखंड भारत को 2030 तक सनातन भारत बनाना। ठीक है, सेकुलरिज्म में सनातन का कोई मीन्स धर्म का कोई नहीं रहता है, लेकिन हमारा जो संकल्प है 2030 में अगर बराबर मिला तो हम सनातन राष्ट्र जरूर बनाएंगे। नहीं, सेकुलरिज्म में सभी कास्ट, हम किसी कास्ट को अलग नहीं करने वाले हैं, वो भी हमारे साथ आएंगे, यहाँ से कोई नहीं हटेगा। उनके ऊपर में है, क्योंकि वो कन्वर्ट हुए हैं हिंदू से, वो सनातन से कन्वर्ट हुए हैं, वापस आ जाएंगे। उनके माँ बाप जो है, पुरखों ने जो किया हुआ है, आ सकते हैं, जरूरी नहीं है वो, लेकिन हम उनको छोड़ेंगे नहीं। इधर दुर्गा पूजा को लेकर रांची पुलिस के द्वारा फ्लैग मार्च किया गया। दुर्गा पूजा को लेकर रांची पुलिस अलर्ट मोड में है। रांची पुलिस द्वारा सिटी एसपी पारस राणा के नेतृत्व में अल्बर्ट टेका चौक से फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च के जरिए आम लोगों के बीच यह संदेश दिया गया कि दुर्गा पूजा को शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जाए। कोई भी असामाजिक तत्व अगर शहर की शांति और सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। इसे देखते हुए रांची की सुरक्षा को चाक चौबंद की जा रही है। फ्लैग मार्च का उद्देश्य एक तो जो जनता का विश्वास जो पुलिस और प्रशासन में जगाना है दुर्गा पूजा पर्व को लेके,
तथा इससे एक ये भी मैसेज भेजना है कि पुलिस और प्रशासन अपनी तरफ से पूरी तैयारी में है। हालांकि जनता का सपोर्ट हमें लगातार मिलता रहा है, सारी कम्युनिटीज़ का लगातार हमारे साथ सपोर्ट रहा है, उनका पूर्ण सपोर्ट हमें मिला है अब तक। लेकिन इसका ये भी है कि जो असामाजिक तत्व हैं उनको ये भी एक मैसेज पहुंचाना है कि पुलिस प्रशासन की अपनी तरफ से पूरी तैयारी है। फ्लैग मार्च का एक और उद्देश्य है कि जनता का भी जो विश्वास है तैयारियों में वो भी बढ़े। इस फ्लैग मार्च के ज़रिए हम जनता को एक और मैसेज भेजना चाहते हैं कि जो पुलिस ने या प्रशासन ने जो कुछ रोड्स पे जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं, कहीं से रास्ते बंद किए जाएंगे या फिर जो बाकी और जो भी रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाएंगी, वो जितनी भीड़ होने वाली है दुर्गा पूजा पर्व के पंडालों में जितनी भी भीड़ होगी या विसर्जन के टाइम जो भी भीड़ होगी, उसके मद्देनज़र जनता की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए ही वो रिस्ट्रिक्शंस लगे हैं। उधर बोकारो में दुर्गा पूजा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है। बोकारो जिला के बेरमो में दुर्गा पूजा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था और आपातकालीन हालात से निपटने को लेकर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पुलिसकर्मियों ने आग लगने की स्थिति में त्वरित राहत एवं बचाव कार्य कैसे किया जाए इसकी जानकारी दी और उपस्थित लोगों को इसका अभ्यास कराया। मॉक ड्रिल में विभिन्न पूजा पंडालों से आए अध्यक्ष, कार्यकर्ता और शांति समिति के सदस्य शामिल हुए। प्रत्येक पंडाल से प्रतिनिधि उपस्थित हुए और उन्होंने प्रशिक्षण के दौरान बताए गए दिशा निर्देशों को गंभीरता से सुना। खबरों के सफर में यहां रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए बने रहिए आइडियल एक्सप्रेस के साथ। अगर सत्ता से सवाल पूछना बगावत है तो हाँ, मैं बागी हूं। अगर सच्चाई दिखाना गुनाह है तो हाँ, मैं गुनहगार हूं। ना डर है, ना दहशत है, ना खौफ तुम्हारे इल्जामों का। पूछेंगे सवाल, तलाशेंगे जवाब और डंके की चोट पर करेंगे सच और झूठ का पर्दाफाश। बरसों पहले जो सफर शुरू हुआ था, अब अंजाम तक पहुंचाने की बारी है। सिर्फ खबर नहीं, अब इंसाफ दिलाने की भी जिम्मेदारी है। लौट रहा हूं कड़े और बड़े सवालों के साथ, फेस टू फेस आशुतोष के साथ, सिर्फ आइडियल एक्सप्रेस पर। बदलते समय के बीच खबरों की दुनिया में आइडियल एक्सप्रेस की एंट्री। खबरों से बनाएंगे अपनी पहचान और रखेंगे निष्पक्ष पत्रकारिता की मिसाल। शानदार टीम, धारदार रिपोर्टिंग, लाइव कवरेज और सटीक विश्लेषण। बिरसा का उलगुलान दिखाएंगे और बुद्ध की धरती पर बढ़ते जुर्म की दास्तां बताएंगे। बंगाल से लेकर सिक्किम और यूपी से लेकर उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर से रूबरू कराएंगे। विकास के नाम पर हो रही धांधली बताएंगे और गांव ज्वार से निकलने वाली उम्मीद की किरण दिखाएंगे। सिर्फ पत्रकार नहीं, परिवार की तरह आपका साथ निभाएंगे। हम आइडियल एक्सप्रेस हैं, सच की तह तक जाएंगे। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं दुर्गा पूजा की खबरों की ओर। दुर्गा पूजा को लेकर शहर में राजधानी रांची में कई आकर्षक पंडाल बनाए गए हैं। हर एक स्थान पर भव्य पूजा पंडाल का निर्माण किया गया है जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। ऐसे में यह जानना बेहद रोमांचक होगा कि आखिर कौन सा पंडाल लोगों के मन को भा रहा है। जोहार, आइडियल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। अभी हम आ पहुंचे हैं जिला स्कूल में बने पंडाल के जस्ट समक्ष है। आप हमारे पीछे विजुअल में देख सकते हैं कि जिला स्कूल में बना पंडाल और उसके समक्ष हम है। और आज यहाँ आने की खास वजह यह है कि मेरे आसपास जो भीड़ जा रही है ये श्रद्धालुओं की भीड़ है और यह पंडाल की ओर आकर्षित है। आज हम एक पब्लिक ओपिनियन करेंगे और लोगों को जानेंगे कि रांची में चाहे बकरी बाजार हो, चाहे चंद्रशेखर आजाद हो, चाहे जिला स्कूल हो या कई ऐसे आरआर स्पोर्टिंग क्लब हो, कई तमाम फेमस जो संस्थाएं हैं जो दुर्गा पूजा, दुर्गा उत्सव में बढ़ चढ़ करके पंडाल निर्माण का कार्य करती हैं, उनके आज पब्लिक हमें ये बताएगी कि उन्हें कहाँ का पंडाल अच्छा लगा, कितना अच्छा लगा, क्यों अच्छा लगा, क्या व्यवस्था अच्छी थी, क्या व्यवस्था अच्छी नहीं थी,
क्या कोई दिक्कत थी, सिक्योरिटी में कोई इश्यूज है, तमाम सवालों का जवाब आज हम इस खबर में आपको देंगे। तो चलिए एक एक करके हमें जितने श्रद्धालु मिलते हैं उनसे हम सवाल रखते हैं और उनके मत को जानते हैं। जिला स्कूल पंडाल में आए हैं, क्या बहुत अच्छा लगा आपको यहाँ पे? डेकोरेशन काफी अच्छा लगा। हाँ। और आइडल का जो डेकोरेशन था, मूर्ति वगैरह, मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसे तो बहुत सारी पंडालें बनी है, तो यही क्यों? इनका एक अलग सा माहौल था, अलग सा, मतलब बहुत बढ़िया पंडाल का डेकोरेशन मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके लिए मैं हटिया साइड से दूर से अच्छा यहाँ दर्शन करने के लिए, क्योंकि रात में तो दर्शन हो नहीं पाएगी सही ढंग से, इसलिए अभी आए। तो बाकी रांची वासियों को क्या बोलिएगा आप? बाकी रांची वासियों को यही बोलूंगी, यहाँ पे जरूर आए, यहाँ पर आकर जरूर दर्शन करें, डेकोरेशन देखें, बहुत अच्छा है। पंडाल घूम के आ रहे हैं? बिल्कुल। कितने पंडाल गए हैं? अभी तो ये तीसरा है। फेवरेट कौन सा है? फेवरेट मुझे यही लगा। जिला स्कूल। हाँ। क्या पसंद आया? इसका पूरा इंटीरियर, बाकी बाहर का एक्सटीरियर बहुत सुंदर है। बहुत अच्छा। क्या नाम है आपका? रोमेश। कहाँ का पंडाल? बहुत अच्छी अच्छी पंडाल इस बार रांची में बनी, आपको कहाँ की पसंद आई है? अभी तक तो यहीं पर घूमे थे, यही ज्यादा बढ़िया यही लगा। है। अच्छा, क्या सुनने मिला था जो आप सबसे पहले यहीं आए? मेरे को सुनने तो नहीं मिला, मैं बस यही लोग के साथ आ गया। अच्छा, यही आ गया। आपको और कुछ जानकारी यहाँ पे यूनिक? का अंदर का बहुत सुंदर लगा, चीजें और बड़ा अच्छा लगा। हाँ। अच्छा, इसके बाद कहीं और जा रहे हैं? बकरी बाजार। बकरी बाजार। चलिए, क्या अच्छा लगा इस पंडाल में? बहुत अच्छा डेकोरेशन है और कुछ अलग है इस बार का। तो रात की जगह पे आप दिन में घूम रहे हैं? वो कुछ प्रॉब्लम था इसलिए, नहीं तो रात में और तो दिन में भी आपको बहुत पसंद आ रही है? बहुत सुंदर है अंदर अच्छा। तक। मूर्ति आपने देखी? हाँ, बहुत सुंदर। कहाँ कहाँ घूम चुके हैं अभी? अभी मैं चंद्रशेखर गई और यहाँ आई, लेकिन वहाँ से ज्यादा अच्छा यहाँ पे है। ये आपको ज्यादा पसंद बहुत आया? बेस्ट लगा। एक बार मैं विजुअल के माध्यम से दिखाना चाहूंगी। दोपहर के 3 बज रहे हैं, लेकिन जो तेजस है इस पंडाल का, जो ऑरा है, वो बिल्कुल अद्भुत है, अद्भुत नजारा है। इसलिए लोग रात तक का वेट भी नहीं कर पा रहे हैं। और ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने लोग, हर वर्ग के, महिला, पुरुष, बच्चे, यहाँ तक कि बड़े बुजुर्ग भी यहाँ पे है। और जिस तरह से एंट्रेंस बनाया गया है जिला स्कूल के इस प्रांगण का, बहुत ही सही तरीके से, महिलाओं के लिए अलग एंट्रेंस द्वार है, पुरुषों के लिए अलग एंट्रेंस द्वार है। इधर स्टेज बनाया गया है और भीड़ धीरे धीरे जाना शुरू हो गई है। यहाँ पर बहुत ही ऑरा जो है, आप बोलिए, वो एकदम अलग है। तो चलिए लोगों से जुड़ते हैं और तमाम सवालों के जवाब आप तक पहुंचाते हैं। आप देख रहे हैं आइडियल एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। बिहार के कटिहार से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक बेटे ने संपत्ति विवाद में अपने ही पिता की हत्या के लिए 10 लाख रुपए की सुपारी दी थी। कटिहार पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई से इस साजिश का पर्दाफाश हुआ है और पुलिस ने सुपारी देने वाले बेटे समेत 3 कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को गिरफ्तार कर लिया है। क्या मामला है? जी, कटिहार पुलिस और एसटीएफ को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि दशहरा के आसपास या दशहरा के बाद जो है एक सुपारी किलिंग जो है उसको लेके एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, इसके तहत कि एक व्यक्ति की सुपारी किलिंग की जानी है। इसी मामले में लगातार जो है तकनीकी अनुसंधान किया गया और रेड छापेमारी की गई और प्राणपुर थाना अंतर्गत दुर्गा घाट से 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। तीनों व्यक्तियों का नाम है शुभम कुमार, ये आपके प्राणपुर के रहने वाले हैं, साजिद अंसारी, ये थाना आजमनगर के रहने वाले हैं, और मोहम्मद आजम अंसारी, ये भी थाना आजमनगर के रहने वाले हैं। इनके द्वारा ही सुपारी दिया गया था एक व्यक्ति की हत्या करने की। और जो मुख्य षड्यंत्रकर्ता है मोहम्मद फिरोज अंसारी उर्फ सद्दाम, इन्होंने अपने पिता की हत्या की सुपारी दी थी। जो मामला पूछताछ में ये सामने आया है कि सद्दाम जो है उनको उनके घर से बेदखल कर दिया गया था प्रेम विवाह को लेकर, और इसी को लेके जो है उनको ज़मीन से भी बेदखल कर दिया गया था, कोई जायदाद में उनको हिस्सा नहीं दिया जा रहा था, जिसको लेके कि उनके अंदर अपने पिता के प्रति, अपने भाई के प्रति जो है एक द्वेष की भावना थी। और इनके द्वारा ही जो है पूरा षड्यंत्र रचा गया और 3 कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को हायर किया गया था अपने पिता और भाई की। उधर बोकारो पुलिस ने अवैध शराब फैक्ट्री का उद्भेदन किया है। बोकारो पुलिस ने अवैध शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ कर भारी मात्रा में शराब बरामद किया है। जानकारी के अनुसार कई कंपनियों के रैपर और बोतल बरामद हुए। बता दें कि पुलिस अधीक्षक को मिली सूचना के आधार पर पिंडरा जोरा पुलिस ने कमल डी स्थित डब्लू साव के घर में छापेमारी कर अवैध विदेशी शराब फैक्ट्री का उद्भेदन किया है। छापामारी के दौरान बंद घर से नकली विदेशी शराब बनाने की मशीन, विभिन्न शराब कंपनियों के स्टिकर, केमिकल, खाली बोतल और कार्टून बरामद किए गए। दिनांक 27/9/2025 को सूचना प्राप्त हुई कि पिंडरा जोरा थाना अंतर्गत कमलडी में डब्लू साव के मकान में अवैध तरीके से मिनी शराब फैक्ट्री का संचालन किया जा रहा है।
सूचना के सत्यापन एवं छापेमारी हेतु थाना प्रभारी पिंडाजोरा अभिषेक रंजन के नेतृत्व में छापेमारी दल का गठन किया गया, जिसमें पिंडाजोरा थाना के श्यामलाल यादव, पुवनी, राजकिशोर सिंह सहनी, अनिल कुमार सहनी एवं अन्य पुलिस पदाधिकारी शामिल थे। और मकान से डब्लू साहू के मकान से बहुत सारा रैपर, ओल्ड मॉन्क, आइकॉनिक वाइट, रॉयल चैलेंजर, सिग्नेचर, ब्लेंडर प्राइंट्स का स्टिकर, इसके अलावा 2 कार्टून सीसी और रैपर, बोतल सीलिंग मशीन, पाउच सीलर मशीन जब्त किया गया है। इसमें कुल 5 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया, जिनका नाम डब्लू साहू, अंकित सिंह, श्याम कुमार सिंह, अविनाश कुमार सिंह, बिट्टू, राहुल मंडल और कुश कुमार है। उधर पलामू पुलिस ने अंतर्राज्यीय शराब माफिया गिरोह का पर्दाफाश किया। पलामू पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर अंतर्राज्यीय शराब माफिया गिरोह का पर्दाफाश किया है और 5 शराब माफियाओं को गिरफ्तार कर भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद किया। दरअसल गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने चेकिंग चलाकर इस मामले का खुलासा किया और अपराधियों को गिरफ्तार किया। मिला था कि कुछ संदिग्ध व्यक्ति लोग गाड़ी से 2 गाड़ी से दारू भर के उसको स्मगल करने के आइडिया में यहाँ अनुमंडल के बगल में एक होटल है पायल मैरिज हॉल करके, वहाँ पर रह रहे करके। तो इस सूचना को हम एसपी मैम को इन्फॉर्म करते हुए एसपी मैम का दिशा निर्देश पर एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम गठन किए और वो टीम उस टिक ऑफ के हिसाब में एक्ट किए हैं। उसमें हमको 5 व्यक्ति लोग उस होटल में हमको मिला है और उनके पूछताछ करने पर वहाँ पर 2 गाड़ी, जिसमें एक गाड़ी जो क्रेटा है उसमें अलग अलग ब्रांड का अलग अलग मात्रा में कुल टोटल 236 लीटर्स यानी 314 बॉटल्स फॉरेन लिकर मिला है। और उन लोगों से पूछताछ करने पर ये पता चला कि इन लोगों का एक ऑर्गेनाइज्ड गैंग है। गुमला जिले में खेत में काम कर रहे किसान पर जंगली भालू ने हमला कर दिया। गुमला जिले के पालकोट प्रखंड अंतर्गत झिकिरमा पंचायत में खेत में काम कर रहे किसान मनोज इंदवार पर अचानक जंगली भालू ने हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल मनोज ने अपनी सूझबूझ से किसी तरह जान बचाई और इलाज के लिए पालकोट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे। डॉक्टरों ने उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें तुरंत गुमला सदर अस्पताल रेफर कर दिया, जहां उनका इलाज जारी है। हम आपको बता दें कि क्षेत्र में लगातार हो रहे भालू के हमलों से लोग दहशत में हैं और भय का माहौल बना हुआ है। इधर घटना की जानकारी मिलते ही वन विभाग के प्रभारी वनपाल संदीप कुमार अपने दल बल के साथ अस्पताल पहुंचे और घायल किसान का हालचाल लिया। उन्होंने बेहतर इलाज के लिए तुरंत 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी और आश्वासन दिया कि प्रक्रिया पूरी होने के बाद मुआवजे की शेष राशि भी उपलब्ध कराई जाएगी। गया था खेत में, कुदाल से कुदाल आर बांध रहा था, उस समय ये भालू पीछे से आके झपक दिया। और मेरा नाम है झलमे तिंदवार, गांव है झिकिरमा, पोस्ट पोजेंगा, थाना पालकोट के रहने वाले हैं हम। इस घटना का समय है 5:30 बजे सुबह। खेत जात रहो जा रहो मने बांधत रहो, पीछे बसे भालू अलग मौके के अति केबिड़ दिलक, पटकियो दिलक और रहे तो मोर झिखरमा और मोर नाम मनोज इंदवार झिखरमा। 5,000 दे है और नहीं दे है और क्या बोले और बाद में देखूं देमू ईसन कहलक। और अब बात कर लेते हैं युवा दस्ता के स्वागत शिविर की। दुर्गोत्सव का आयोजन राजधानी रांची में भव्य रूप से किया जाता है। इस आयोजन को सफल बनाने में जिला प्रशासन के साथ साथ सामाजिक संगठनों की भी एक अहम योगदान होती है। इसी बीच युवा दस्ता एक संस्था है जो वर्ष 1989 से अब तक दुर्गा पूजा के अवसर पर स्वागत शिविर का निर्माण करते आ रही है। इस वर्ष भी रांची के अल्बर्ट एक्का चौक में युवा दस्ता का मुख्य मंच तैयार किया गया है, जिसका उद्घाटन षष्ठी के दिन एडीएम लॉ एंड ऑर्डर राजेश्वर नाथ आलोक के द्वारा किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में महावीर मंडल रांची महानगर अध्यक्ष कुणाल आजमानी मौजूद रहे। एडीएम लॉ एंड ऑर्डर राजेश्वर नाथ आलोक ने सभी सदस्यों को प्रशासन द्वारा हस्ताक्षरित परिचय पत्र प्रदान किया और उन्हें पंडालों में तैनाती हेतु रवाना किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से दुर्गा पूजा को सफल बनाने की अपील की और हर संभव सहयोग का आश्वासन भी दिया।
और जिस तरह ये श्रद्धालुओं का सहयोग करता है और इनकी पूरी टीम रात दिन लगे रहती है श्रद्धालुओं की भूमिका बढ़ जाती है उनके जो सहयोग के रांची वासियों के लिए संदेश है कि पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन व्यापक व्यवस्था किया है श्रद्धालुओं के सुविधा के लिए। लगभग 1500 पुलिसकर्मी लगाए गए हैं, 400 दंडाधिकारी लगाए गए हैं, और जगह CCTV लगाया गया है, लाइट का जनरेटर का व्यवस्था किया गया है और सभी जगह के जो पूजा पंडाल के लोग हैं और सामाजिक संस्था के लोग हैं उनके वॉलंटियर्स भी दिन रात सेवा कर रहे हैं। तो बहुत हर्षोल्लास के साथ सभी लोग इस पूजा में शामिल हों, घूमे पंडालों में, मेला में घूमे और एंजॉय करें। इस दुर्गा पूजा देखा जा रहा है पंडाल की तरफ से कृष्णा से ही पूजा पंडालों का नामकरण कर दिया गया। भीड़ कैसे देखी जाए? नहीं, भीड़ तो एक्चुअली में षष्ठी से ही आरंभ होगा। ये पारंपरिक रूप से यही है कि षष्ठी को दिनभरण हो जाता है, उसके बाद प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा होता है, उसके बाद पट खोला जाता है। तो कुछ पंडाल अपना प्रदर्शन के ख्याल से पहले भी खोले हैं, लेकिन आज ही सारा पंडाल यहाँ पे ओपन होगा और सारे पंडाल में धूमधाम से पूजा मनाया जा रहा है। इस वर्ष भी व्यवस्था जिला प्रशासन कदम से कदम मिलाकर चल रही है, क्या कुछ संदेश रहेगा? देखिए, संदेश ये है कि युवा दस्ता अपने कार्यों के कार्य क्षमता के बल पर मां भवानी के भक्तों पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है। पिछले 36 वर्षों से लगातार एक सामाजिक संगठन जो शहर की जनता के लिए दिल में उतर चुकी है और इतना बड़ा आयोजन पूरे झारखंड में सबसे बड़ा आयोजन होता है। और मुझे बोलने में गर्व है कि देश में दूसरा ऐसा स्थल है रांची, जहां दुर्गा पूजा का आयोजन में लाखों लाख लोग सड़कों पर रहते हैं। कल से ही आपने देखा होगा। तो हमारे जो सदस्य हैं, जो स्वयंसेवी सदस्य हैं हमारे युवा दस्ता, जो पदाधिकारी अलग अलग क्षेत्रों पे जो इंचार्ज है उनके अंदर में है, और जो पूजा के पंडाल है या सड़कों पे जहाँ पर डेंस पॉपुलेशन वहाँ पे पार होती है, आती जाती है, तो सारे लोगों की सेवा के लिए समर्पित है और अपने सेवा भावना से वो इस बात को गर्व महसूस करती है कि हमने इतने बड़े त्योहार दुर्गा पूजा का आयोजन कि वो भव्यता के साथ, खूबसूरती के साथ अपनी सेवा और समर्पण के साथ इसको संपन्न करेंगे। और जो एक मैसेज है यहाँ पर, आप देखेंगे कि सड़कों पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोग सड़क पे रहते हैं। कोई अलग कुछ बेच रहे, कोई फुचका, कोई चाउमीन, कोई चाट। इस प्रकार का आयोजन बहुत विरले आपको दिखाई पड़ेगा कि सारे धर्म के लोग सड़क पे रहते हैं। तो शहर की जनता से ये आपके चैनल के मार्फत आग्रह करें कि आप निर्भीक होकर इस मां भवानी के भव्य पूजा का आयोजन में आए। आपकी सेवा के लिए पूजा के आयोजनगण और हमारे जो कार्यकर्ता हैं युवा दस्ता के, वो आपको सेवा के लिए तत्पर रहेगी। आग्रह ये हुआ कि अपने बच्चों के पॉकेट में आप निश्चित तौर पर एड्रेस, फोन नंबर और बच्चे का नाम डाल कर निकले। अगर गुम हो जाते हैं तो उसको घर तक पहुंचाने का काम युवा दस्ता का सदस्य करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ इस नवरात्रा के शुभ अवसर पर तमाम झारखंड वासियों को, देशवासियों को आपके इस चैनल के मार्फत में शुभकामनाएं। सर, इस प्रकार से 1968 में युवा दस्ता का प्रारंभ किया गया था, 1989 में, अब वर्तमान में 25 वर्ष चल रहा है। कितने बदलाव देख पा रहे हैं रांची शहर की दुर्गा पूजा? 37वां वर्ष है। देखिए, बदलाव नहीं, हर चीज का एक समय होता है, परिस्थिति निर्माण करता है किसी संगठन को बनने या बिगड़ने में। उस समय की परिस्थिति थी कि संगठन का जरूरत था, ये जरूरत हम नहीं, प्रशासन ने महसूस किया था और प्रशासन के पहल पे ही हम लोगों ने संगठन को बनाया था। और उसके बाद जो आज का परिस्थिति है, उस समय और आज में लाखों लाख का भीड़ बढ़ गया है, हाईटेक पूजा हो गया है, सारा चीज आप देख रहे हैं, तो स्वाभाविक है भीड़ बढ़ेगा तो जिम्मेवारी भी आपकी बढ़ेगी। और सदस्य की संख्या भी है, पहले 50 से शुरू किया था, 400-500 सदस्य हैं। तो देखिए, मकसद सेवा है और जब तक विसर्जन नहीं होता तब तक हम लोग का सारा सदस्य अपने हिसाब से जितना बन पड़ता है सेवा कार्य में लगता है और आगे भी लगेंगे जब तक हम लोग सहयोग करेगा। और समाज के भी बहुत लोगों का सहयोग मिलता है, भाई अकेला का चीज ही नहीं है,
समाज में जितने भी धार्मिक सामाजिक संगठन है, बहुत लोग को सबको देख भी रहे आप, तो सबका सहयोग से ही ये काम होता है। ताकि इसमें जितने लड़के हैं सब पढ़ने लिखने वाले हैं या नौजवान हैं, बेरोजगार हैं, तो उन लोग तो सेवा करते हैं, लेकिन उसके पीछे जो शक्ति है वो बहुत सारे सामाजिक संगठन है, धार्मिक संगठन के लोग का पूरा समन्वय और सहयोग मिलता है, प्रशासन का भी रहता है। तो साले को मिला के हम लोग विसर्जन तक सेवा देते हैं। पहले और अब में बहुत बदलाव हुआ है। आपको प्रचार में जो दिखेगा उस सेवा में कहीं नहीं दिखेगा, आप इस बात को देख लीजिएगा। तो अब एक का काम है प्रचार करना, एक का काम है सेवा करना, तो एक तो यही है। दूसरा चीज है कि बहुत सारा पूजा समिति पैदा हो गया है जो अपना पंडाल का है, लेकिन 150 पूजा का नेतृत्व कर रहा है, लेकिन मूल्यतः उसको अपना पंडाल में ही फुर्सत नहीं है और युवा दस्ता का अपना कुछ नहीं है, उसको हर पंडाल में सेवा देना मूल्यतः फर्क यही है। और अब बात कर लेते हैं 400 से भी ज्यादा दिनों से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठी महिला की। झारखंड दिव्यांग संघ बैनर तले लगातार 400 दिनों से भी ज्यादा दिनों तक अनिश्चितकालीन धरना पे बैठी महिला सरकार से अपनी मांगों को लेकर हर संभव प्रयास और गुहार लगाकर बैठी है। महिला का कहना है कि कई नेता और विधायक धरना स्थल पर आकर बस फोटो खिंचवाते हैं और झोली भर भर कर आश्वासन देते हैं, लेकिन अब 2025 आ गया है और इस उम्मीद में हम बैठे हैं कि सरकार को भी हमारी पीड़ा और विकट परिस्थिति की ओर ध्यान आकृष्ट करना होगा। आईडियल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। मां दुर्गा का आगमन हो चुका है, चहुओर नवरात्र की धूम है और मां के 9 अवतार की पूजा हो रही है, या मैं यूं कहूं कि मां के नहीं नारी के 9 अवतारों की पूजा हो रही है। जी हाँ, दुर्गा पूजा में या हर जगह पर यह मंजर आपको देखने के मिल रहा है, लेकिन आज जो खबर मैं आपको दिखा रही हूँ उसमें भी एक नारी है। तो हमारे साथ अभी एक महिला जुड़ी है। नवरात्र चल रहा है, मैं बार बार बोल रही हूँ, नारी का भी यह रूप आप तक जरूर पहुँचना चाहिए। दीदी क्या नाम है आपका? सबसे पहले जोहार, नमस्कार। मेरा नाम कुमारी जिन्ना मातो है और देखिए आप लोग समझ सकते हैं जो ये माँ दुर्गा का रूप में आते हैं, हम एक दिव्यांग हैं और आप लोग बता सकते हैं आज दुर्गा माता का आज 7वें दिन चल रहा है नवरात्रा, और आप देखिए मंदिर में दुर्गा माँ का घंटा बज रहा है और इस यहाँ ही धारणा स्थल में हम भी एक माँ है, माँ का रूप में ही आते हैं। और देखिए यहाँ पर दिव्यांग लोग के लिए हम जुड़े हुए हैं। आप बता सकते हैं मेरी माँ मंदिर में घंटा बज रहा है, मेरी माँ घर बुला रही है, आ जाओ बेटी 2 दिन के लिए पूजा करने। लेकिन इतना बड़ा त्यौहार में माँ बाप का याद हो रहा है, फिर भी हम घर जाने नहीं पा रहे हैं। एक दिव्यांग समाज के लिए इस धारणा में डटे हुए हैं, लेकिन सरकार मेरी बात नहीं सुन रही है। लेकिन सरकार का आवाज़ वहाँ तक पहुँच रहा है, दुर्गा माता को भी बताना चाह रहे हैं, दुर्गा माता आपका जैसा घंटा बज रहा है वैसा घंटा हमको भी जल्दी बजा दीजिए, जल्दी यहाँ पर मेरा मांग पूरा कर दीजिए। मैं आपको इनका लोकेशन एक बार ज़रूर बता दूं कि महज कुछ कदम दूरी पे राजभवन है हमारे सामने और उसकी दूरी पे यहाँ पे कई 400 से ज़्यादा दिन यहाँ पे दीदी को हो गए हैं बैठे हुए, लेकिन दीदी कोई पूछने नहीं आया आपको अभी तक कोई यहाँ पे? देखिए पूछने तो पहले आए थे, आश्वासन भी दिए थे, जैसे दीपिका पांडे आई थी, महुआ माझी आई थी, अम्बा प्रसाद आई थी और कोई सारे विधायक आए थे। 45 का दिन आश्वासन दिए। उसके बाद फिर यहाँ इरफान अंसारी आए और मैंने वैसे मैंने कितना विधायक आए, बोले हम कल सिर्फ आए हैं और भर भर के आश्वासन मिला आपको? खाली फोटो खिंचाने आते हैं और ये मैंने अपना क्या बोलेंगे मीडिया में दिखाने आते हैं। जितना विरोध इनके बातों से झलक रहा है उतनी ही पीड़ा और तकलीफ में यह गुजर बसर कर रहे हैं। बता दें झारखंड की राजधानी रांची में मौसम का मिजाज बड़ा ही बदलता नजर आ रहा है। ऐसे में ये जिस जगह पे रह रही हैं वहाँ बिजली और पानी की मार, खास करके इस बारिश में जो बिल्कुल ही अनप्रिडिक्टेबल है, ये मार झेलने वाले या आश्रय नहीं है। लेकिन फिर भी 400 से भी ज़्यादा दिन विकलांग समाज की एक महिला, एक नारी, यहाँ तक कि चहुं ओर सजे धजे पंडालों में माँ दुर्गा के आगमन को सबको सेलिब्रेट कर रहे हैं, सबको बड़े ही धूमधाम से मना रहे हैं। लेकिन माँ का एक रूप, नारी का एक रूप इस छोटे से जगह में
तमाम जाड़ा, बरसात, गर्मी, हर तरह के मौसमी मार को झेलने के लिए विवश है। हम तमाम लोगों से ये आग्रह करना चाहेंगे, अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। आइडियल एक्सप्रेस इस खबर की प्रतिक्रिया का जरूर प्रतीक्षा करेगा। आपके कमेंट सेक्शन हमें बताएंगे कि हम इसे कब तक फॉलो अप करें। फिलहाल आप देख रहे हैं आइडियल एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। खबरों का सफर यहीं तक, मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए आइडियल एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।